Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology, Principles and Processes and the topic Processes of Recombinant DNA Technology. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2019. So the question is, give reasons why. A part, DNA cannot pass into a host cell through the cell membrane. B part, proteases are added during isolation of DNA for genetic engineering. And C part, single cloning site is preferred इन अ वेक्टर. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें उनके लिए रीजन देना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना था कि डीएनए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास क्यों नहीं हो सकता होस्ट सेल में. तो बेटा ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर की बनी होती है. क्लियर? सो ए पार्ट इज बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड सेल मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम. क्लियर? देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना था जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए के आइसोलेशन के टाइम पर हम प्रोटीएजेस एंजाइम क्यों ऐड करते हैं. तो बेटा प्रोटीएजेस एंजाइम हम इसीलिए ऐड करते हैं ताकि जब हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो उसके साथ हमारे पास प्रोटीन भी आ जाते हैं तो हम उन प्रोटीन को डिग्रेड कर सके और हमारे पास सिर्फ डीएनए बचे. क्लियर? सो आंसर बी इज टू डिग्रेड द प्रोटीन सो दैट वी कैन गेट द प्योर डीएनए. देन बेटा सी पार्ट में हमें बताना था कि हम ऐसा क्यों प्रेफर करते हैं कि वेक्टर में सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए. तो बेटा ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होंगी यानी मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी तो एक की जगह बहुत सारे क्लीवेज हो जाएंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे जो कि प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे. हम इजीली अपना एलियन डीएनए लाइगेट कर ही नहीं पाएंगे वेक्टर के साथ. क्लियर? सो द सी पार्ट इज सो दैट ओनली वन कट इज जनरेटेड, मल्टीपल कट्स विल जनरेट द मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ऑफ द वेक्टर डीएनए कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.